गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्षितिज से पाठ 12 पढ़ेंगे काव्य खंड से कैदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने किन 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 रचनाओं को जो है व्यक्त किया है अपने कलम के माध्यम से, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कविता का परिचय जो है जानेंगे और कविता का भावार्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो अब हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। घर पर ही उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। इतनी भाषाओं की जानकारी थी माखनलाल जी को। उसके बाद अपने किशोरावस्था में ही, बहुत कम एज में, 16 साल की एज में ही इन्होंने अध्यापक की नौकरी की। अध्यापन कार्य के साथ साथ अध्यापक की नौकरी भी इन्होंने की। अपने अध्यापक बनने के बाद प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर जो है राष्ट्रवादी है। जो भी उनकी काव्य हैं उसमें मूल स्वर उनका क्या है? राष्ट्रवादिता है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। इसलिए साहित्य जगत में उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप जो है वहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम लिखेंगे। उनको जो है ये उपनाम दिया गया है भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए अपना अध्यापक का जो कार्य था वो छोड़ दिए और उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जिसके चलते इन्हें कई बार जेलों में भी जाना पड़ा, जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। इनका देहांत जो है 1968 ईस्वी में हो गया। इन्हें जो है पद्म श्री से, पद्म विभूषण से, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब आगे जो है कविता का परिचय, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की जो है प्रसिद्ध कविता है। ये उनकी जो है प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं की थी, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। वे कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को मुक्ति का संदेश देना चाहते हैं। चलिए कविता जो है ध्यान से सुनिए आप लोग। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो? कवि जो है कोयल से प्रश्न करता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा, किसका है कोकिल बोलो तो? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा में जगी क्यों तू आली? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ बार बार जो है कोकिल को जब कोकिल कूकती है तो वहाँ कवि जो है उसको बार बार बोलते हैं कि तुम क्यों जो है यहाँ पर बोल रही हो, किसका संदेश लेकर के आई हो? बटमार यानी जो राहगीर में लूटते हैं राहगीरों को, उनको बटमार बोलते हैं। ठीक है, तम यानी अंधकार है। यहाँ स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करने के कारण जो है कवि किस यातना को अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, उन्हीं सबको अंग्रेजों के जो कारावास में कैद किए गए थे उन्हीं सब अनुभवों को यहाँ पर कोयल से व्यक्त कर रहे हैं। एक रात जो है उसी जब जेल में बंद हैं
माखनलाल चतुर्वेदी। और वहां पर एक रात आकर के कोयल जो है कूकने लगती है, और उसकी कूक जब इन्हें सुनाई पड़ती है तो वो आकर के उससे बोलते हैं कोकिल बोलो। तो प्राय रात को ही रात को तुम नहीं कूकती हो। रात जो है कोयल कब बोलती है? सुबह भोर में बोलती है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि रात को नहीं कूकती। कभी उसकी इस कूक पर कहता है कि तुम रात में तो कभी नहीं कूकती हो, कहो तुम सही क्या, क्यों जो है बोल रही हो, क्या कहना चाह रही हो, क्यों यहाँ आकर के गाती हो, बार बार तुम क्यों जो है यहाँ पर आकर के कूकती हो, तुम क्यों क्रांतिकारियों के लिए जो है संदेशा कुछ लेकर के आई हो जो यहाँ कूक रही हो, तुम किसका संदेश लेकर के आई हो और कहाँ से आई हो। यहाँ पर जो है कवि बार बार उसे बोल रहे हैं कि तुम किसी क्रांतिकारी का संदेश लेकर के आई हो क्या, क्यों तुम आकर के यहीं पर बैठ करके मेरे सामने जो है बैठ करके तुम बोलती हो। और हमें तो यहाँ कैद किया गया है, जो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं जेलों के, उसमें हमें कैद किया गया है। चारों तरफ से जो है हमारे ऊपर कड़ा पहरा लगाया गया है। असल में यह स्थान क्या है? उनका निवास स्थान है, जो डाकू चोर बटमारू जैसों के लिए होते हैं, अपराधी जो होते हैं उनके लिए जेल होता है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, इन लोगों को जेल में डाल देते थे जैसे इन्होंने कोई अपराध किया हो। जेल प्रशासन हमें जो है पेट भर भोजन भी नहीं देता है, और अपने उन यातनाओं को यहाँ पर जो है कोय से व्यक्त कर रहे हैं कि जो जेल का प्रशासन है वो हमें भर पेट जो है भोजन भी नहीं देते हैं, हमें न जीने देते हैं और न हमें मरने देते हैं। इस प्रकार से हाँ हमें कैद करके रखे हैं कि हम न जी पाते हैं न मर पाते हैं, बस हम तड़पते रह जाते हैं। यह हमारे जीवन पर रात दिन सख्त पहरा रहता है, और हमारे जीवन पर हमें सांस लेने की भी आजादी नहीं है। हमारे जीवन पर ही यहाँ पहरा लगा करके, वो भी सख्त पहरा लगा करके रखे हैं। अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव जो है गहरे अंधेरे की तरह है। जो अंग्रेजों सरकार के जो प्रभाव कैसा है, जैसा काली रात होती है गहरी अंधेरे के साथ, बिल्कुल उसी तरह है। चांद डूब चला है, और चांद जो है आप अंधेरी रात में कभी चांद निकलते नहीं है, तो उसी तरह चांद जो है क्या होता है, डूब चला है। अब हम निराश होकर काली रात में जो है जी रहे हैं, और हम जो है निराश हो गए हैं। निराश होकर के अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं देता, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, चुपचाप जो है मन मार के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि काली रात में हम निराश होकर के अब जो है काली रात में ही जीने के लिए मजबूर हो गए, यानी हमारे जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है। ऐसे में कभी जो है यहाँ पर कोयल को कह रहे हैं कि तुम क्यों जग रही हो, तुम यहाँ क्यों जग रही हो, भारी बोझ वाली वेदना के समान तुम क्यों यहाँ पर हूक पड़ी हो, और तुम्हारी जो भूख है उसमें भारी वेदना दिखाई दे रही है, और तुम क्यों जग रही हो, क्यों तुम यहाँ कूक रही हो, तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती सी कुकी कुकी हो तो बताओ, असल में उसे उस खजाने में से क्या लूटा गया कि तुम्हें अभी रात को जो है बोलना पड़ रहा है। और जो है कोयल को बोल रहे हैं कि तुम इतनी मतलब मृदुल, यानी मैं तुम्हारे जो वैभव है, ये मृदुल जो आवाज निकाल रही हो, क्या तुम्हारे कोई घर में जो रखी हो वैभव के समान है उसमें कोई आकर के लूट लिया तुम्हारे खजाने को, कि इस प्रकार जो है तुम आधी रात में मजबूर होकर के बोल रही हो, क्यों इतनी तुम्हारी उस बोली में जो है वेदना है। यहाँ पर कवि जो है कैदी कोकिला के माध्यम से अपने कैदी जीवन को व्यक्त किए हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ जो है कवि कह रहे हैं कि हे सखी तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। उसको जो है कह रहे हैं कि हे सखी तुम बताओ तो तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या, आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या पगला गई हो, बावली हो गई यानी पगला गई हो, यहाँ तुमने दवानल की लपटें देख ली क्या, दवानल यानी जंगल में जो आग लग जाता है, क्या तुम वो देख ली हो, इसलिए चीख रही हो, चीख चीख के बता रही हो। कोकिल बोलो तो तुम्हारे चीखने का कारण क्या है, उससे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारे चीखने का कारण क्या है, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों है यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू क चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कवि की कोकिल, उसको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कोकिल को कि कवि जो है यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि क्यों तुम यहाँ आकर के बोल रही हो, क्यों हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने
के लिए मजबूर हो रही हो। हमें तो बंदी बनाया गया है, जेल के अत्याचारों को वे अपने साहस के साथ यहाँ पर मैं जी रहा हूँ, काट रहा हूँ, हमें बंदी बना करके रखा गया है। स्वाभिमान पूर्वक हम जो है यहाँ सह रहे हैं, और यह बताते हुए कवि जो है कोयल से बार बार कह रहे हैं कि इन यातनाओं को हम झुक करके नहीं सह रहे हैं, अपनी जो है स्वाभिमान को बनाए हुए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम पड़े हुए हैं। क्यों जो है तुम आकर के हमें बार बार जो है अंदर झकझोर रही हो, अपनी आवाजों से जगाने की कोशिश कर रही हो। क्या, हे कोयल, क्या तुम्हें हमारी बेड़ियां दिखाई नहीं देती? जो हमारे हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, हमारे पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? ये बेड़ियां नहीं है, ये अंग्रेजों के जो है गहने हैं, आभूषण हैं। इन हथकड़ियों को अंग्रेज जो है अपने अपने राज का गहना मानते हैं, इसलिए जो है इन्हें बेड़ी मत समझने की भूल करना। हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है, और जेल में जो जो काम करते हैं उसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं कि जेल में हमें जो है कोल्हू खींचना पड़ता है। उसकी चरक चूक की आवाज, जब कोल्हू चलती है, देखे तो बैल जब घूमता है कोल्हू के चारों तरफ का रस निकालते हुए, आप लोग भी देखे होंगे गांव में। तो जब कोल्हू चलता है और बैल चारों उस तरफ उसके घूमते हैं, तो देखिए चू चू की आवाज आती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बस अब वही हमारे जीवन का संगीत है, उसे ही हम अपने जीवन का संगीत मान लिए हैं, चू चू जो निकलता है। पत्थर तोड़कर जो हम गिटिया बनाते हैं, उन पर हमारी उंगलियां मानो गीत लिखती हैं, और जब हम जो पत्थर तोड़ करके जो गिट्टी बनाते हैं इनके लिए, उस पर हमारे अंगुलियों ने गीत लिखे हैं। जो अंगुलियों में ठेला पड़ गया है, वो जो आप देखिए हार्ड काम करने से अंगुलियों में ठेले पड़ जाते हैं जगह जगह, तो उसको कवि कह रहे हैं कि वो जो है मानो कि गीत लिखती हैं हमारी अंगुलियां, जो है उस प्रकार के लग रहे हैं। अब पेट को मोट बांध कर जुआ खींचता हूँ, और अपने पेट पर जो पेट तोंद निकला हुआ उस पर जो है रस्सी बांध करके, और हम लोग जो है उस जुए को खींचते हैं, बैल के जगह पर खुद हम लोग जो है उसको खींचते हैं। इस तरह जो पानी कुएं से निकाल कर आता है, वो भी जो है हम अपने हाथ पेट में बांध करके अपने हाथों से जो उसको खींचते हैं। वो ब्रिटिश की अकड़ जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, और उसकी अकड़ को जो है, ब्रिटिश का जो अकड़ है, उनको लगता है कि इस तरह से हमें यातनाएं देंगे तो ये लोग टूट जाएंगे, और जल्दी जो है मतलब ये लोग अब हमारे आगे झुक जाएंगे, इसलिए इतना हमें यातना देते हैं। लेकिन हम जो है चुपचाप उनकी यातनाओं को सहते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जो है उनके धीरज को, उनके अकड़ को हम जो धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों की अकड़ जो क्या हो रही है, अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अरे सजाने वाली, अरे, और यहाँ पर कभी उसको कह रहे हैं, सजाने वाली कोयल, तुम सोचती होगी कि दिन में हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, जब तुम रात में कूक कर गजब ढा रही हो। तुम शायद ये सोचती हो कि दिन में अगर मतलब आ करके बोलोगे तो हमारे ऊपर तुम करुणा दिखाओगे, तुम्हें दया आ रही है हमारी स्थिति को देख करके, इसलिए तुम दिन में नहीं आकर के रात में आती हो, ताकि जो है तुम आराम से जो है यहाँ पर कूको, और हमारे ऊपर जो है अपना गजब का जो है एक, और तुम्हारी तरफ से भी हम लोग को यातनाएं मिले, इसलिए तुम दिन में नहीं आती हो, सिर्फ रात में आती हो। रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो? और इस रात जब होता है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, देखते हैं आप लोग, छोटी सी भी अगर चीज गिर जाए तो आवाज बहुत तेज होती है। तो यहाँ कवि जो है कोयल को बोल रहे हैं कि जो तुम रात में आकर के बोलती हो, तो एकदम लगता है कि जो अंधेरा उसको भेद रहा है तुम्हारी ये आवाज जो है, और ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत करुणा के साथ जो है रो रही हो। विद्रोह और क्रांति के बीच जो है चुपचाप ऐसे क्यों रो रही हो? और यहाँ पर तुम्हारी आवाज से हम लोगों को भी ऐसा अंदर जो है बल मिल रहा है कि विद्रोह करना चाहिए। जिस प्रकार तुम स्वतंत्र होकर के यहाँ पर आकर के कूक रही हो, वो स्वतंत्रता हमें भी मिलनी चाहिए। हमारे अंदर तुम जो है एक प्रेरणा जगा रही हो, हमें एक उत्साह दे रही हो कि अपने आप को कैदी बना करके मत रखो। इन बातों को जो है कवि कोयल से बोल रहे हैं, और उसको अनुभव भी कर रहे हैं, और इस प्रकार जो है को कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि अपने राष्ट्रवादिता को यहाँ पर उजागर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी आप लोग को दो बता दूंगी मैं।